Oh, hi Anud, hi Kangan, how are you? Hey, buddy. I'm good. How are you? Yeah, I I'm see so good. many flowers पीछे. Wow. वो आपके हैं पीछे? Yes. वो मेरे हैं. बेहतरीन यार. Wow. हमको तो पार्टिसिपेशन भी नहीं मिला आज तक. नहीं, पर आपकी सीरीज आ रही है ना, तो अभी इससे बड़ी बात क्या हो सकती है. बहुत एक्चुअली वो जो प्रमोशन का ग्लो दिखता है ना वो चेहरे पे, ये सीरीज आ रही है 5 को 2 दिन में रिलीज होने, वो दिख रहा है बिल्कुल दोनों के चेहरे पे बहुत अच्छे से. अरे अगले लाइट लगाइए पीछे. ये तो वो तो ठीक है, ये ऐसे बोलने की बातें नहीं है, रहने देते, वो तारीफ में गिन लेंगे. सो कैसा चल रहा है प्रमोशन? मेरा तो ये जो हंस के it's paining now because I've just been laughing through all these interviews. It's fun. नहीं, मैंने ट्रेलर देखा और अनूद ने काफी मार खाई है ट्रेलर के अंदर, ये भी मैंने देखा. लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक, अगर काम्या ऐसी हो ना, मैंने जिंदगी में मार क्या बात बोला है, क्या बात ये बात सही बात ना. अनूद, पहले तो मुझे ये बताइए कि कहानी इसमें क्या अलग है. मैंने ट्रेलर देखा और लव, एक्शन, ड्रामा, ये सारी चीजें तो दिख रही है, बट स्टिल कोई एक ऐसी चीज जो ऑडियंस को इसमें अलग दिखने वाली है, जो अभी तक नहीं दिखी है. यार हमारे इंडस्ट्री में क्या हो गया ना, लव स्टोरीज बड़ी घिसी पिटी आ रही है. कई बार कई पिक्चर को देख के ऐसा लगता है कि यार ये पिक्चर हम देख चुके हैं, फिर समझ में आता है कहानी वही थी, बस चेहरे नए थे, लोकेशन नई थी और शूट करने वाला और था, तो बड़ा ठगा सा महसूस होता है. नहीं तो जब मैं इसकी स्क्रिप्ट रीड कर रहा था, मेरे साथ हमेशा एक चीज ये होती थी कि मैं आखिरी एपिसोड खत्म करते करते ना, मैं वो ब्रेक नहीं ले पा रहा था, कि मुझे इतना एक कंपल्शन हो जाता था कि ऐसा नहीं था कि पहला एपिसोड खत्म कर दिया तो अब आराम से दूसरा पढ़ूंगा. स्टोरी विल ड्राइव यू टू अ पॉइंट वेयर यू हैव टू बी लाइक अरे यार अब क्या है, तो फिर यू रीड द नेक्स्ट एपिसोड. सो आई एंडेड अप फिनिशिंग द एंटायर एपिसोड इन जस्ट one day, one sitting. And when something is so exciting on paper, no, I think execution as an actor it becomes my responsibility to bring it to life. तो फिर वो चीज है. मैं आपको मतलब मैं आपसे बोलूं ये लव स्टोरी होते हुए भी लव स्टोरी नहीं है तो वो झूठ होगा, क्योंकि लव स्टोरी है. I feel ये मुझे ऐसे लग रहा है ये डिफरेंट इसलिए भी है बिकॉज हम जो देखते हैं ज्यादातर हमें लगता क्या यही होता है कि आप यू नो बॉय मीट्स गर्ल, दे फॉल इन लव एंड यू सी दैट ब्लूमिंग प्यार है ना, हम वही देखते हैं. और इसमें क्या है, आप जब देख रहे हो आपको समझ में तो आ रहा है कि द बॉय हैज फॉलन इन लव, बट द होल द कैच हियर इज दैट हैज द गर्ल also fallen in love with Jackson. So I think ये figure out करना as you watch this show और जैसे show progress करता है बहुत interesting हो जाता है कि does Kamya really like Jackson? What is happening? What's going in her head? So वो काफी interesting है and वो काफी different है कि you're not seeing just boy and girl and they fall in love. क्योंकि कई बार जब छोटे शहर की स्टोरी दिखाते हैं ना, यूजुअली फिल्म मेकर्स क्या करते हैं उसमें आदमी को बड़ा ही इनह्यूमन बना देते हैं, बड़ा ही पेट्रनाइजिंग बना देते हैं, वो अब्यूजर बना देते हैं, जो क्रीप बना देते हैं. तो सनक जैक्सन में भी बहुत है, तड़प और फाइट बहुत ही ज्यादा है, पर ही इज नॉट अब्यूजिव, ही इज नॉट अ क्रीप एंड ही ऑलवेज respects the boundaries. He respects the other gender. He respects what Kamya has in her head. वो Kamya कि yes और no के लिए इंतजार कर रहा है, ये नहीं कि भाई मुझे प्यार हो गया तो चलो घर चलते हैं. मैंने बोला मैं प्यार करता हूँ तो आज से तू मेरी. Like women are no objects and that is what Jackson also knows and that I think is very commendable. Yeah, beautiful. Usually क्या करते हैं ना, वो बोलते हैं कि कट्टे पे लड़की उठा ली, ये कर ली, वो टॉक्सिसिटी नहीं. वेरी गुड, वेरी गुड. सो बेसिकली यूपी का लौंडा होते हुए भी अब्यूजिव नहीं है. सो ये तो बहुत ही एक्साइटमेंट वैसे क्रिएट कर दिया. यूपी के लौंडे नहीं होते अब्यूजिव यार, ये क्या हमने स्टीरियोटाइप कर दिया. No, because industry has created. He's right. The industry has kind of created that. Yeah.
yeah, that you know is part of India. हम देख रहे हैं तो the men will turn up like that, or we see a lot of men. In fact, हमारे शो में आप देखोगे 2-3 कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने बोला वैसे ही सोचते हैं, पर वही तो चीज है जो जैक्सन अलग, जो जैक्सन को उन सबसे अलग करता है। अरे वाह, वेरी गुड। And that's why the first initial attraction. बहुत ही अच्छी बात है, काफी फिर तो काफी अलग है, और रियलिटी अगर दिखा रही कहीं चीज की, प्रॉपर रिसर्च है फिल्म में, तो मतलब सीरीज में तो इससे अच्छी बात तो कुछ हो नहीं सकती। सो कैरेक्टर की प्रेपरेशन में क्या क्या, किस तरह से आप लोगों ने प्रेप किया इसके लिए, क्या प्री प्रोडक्शन था इसमें आप लोगों का? हमारे बहुत सारे रीडिंग्स होते थे इनिशियली। अनुदो मेरे स्पेशली जो बहुत सारे सीन्स हैं वो स्पेशली सर हमें काफी ऑन फ्लोर जाके डिसाइड करना, a little bit of blocking obviously you decide, but everything else has already been planned. We can't waste time. 12 hours we shoot, we can't be like अभी वो ऐसे होगा ये होगा obviously. So काफी strong touch of pre planning थी, इसलिए हम जल्दी शूट कर पाए। ओके ओके। और अनुद आपका कैरेक्टर? यार मेरा कैरेक्टर ये था, सच्चा आशिक है, so I had to make sure that everything and anything that I do there has to be honesty in it. The audience might not approve of it or will definitely approve of it, but अगर जैक्सन कुछ कर रहा है तो वो सिर्फ इसीलिए कर रहा है क्योंकि वो उस चीज में एक्चुअली बिलीव करता है, दृढ़ निश्चय वाली बात हो जाती है। एंड मैंने एक चीज हमेशा नोटिस किया, मैं खुद एक छोटे शहर भोपाल से हूँ, तो हमारे अंदर भूख होती है, और भले हमने हरिवंश राय बच्चन जी की कविता सुनी हो या ना सुनी हो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम इनवेरिएबली ये चीज मान के चलते हैं। हमारे पास भले रिसोर्सेस कम हो, हमारे पास रिसोर्सेस हो या ना हो, हमारे पास लोगों का सपोर्ट हो या ना हो, अगर हमने दृढ़ निश्चय कर लिया ना, तो फिर उसके पीछे तो पूरी जिंदगी लगा देते हैं। तो बस उसी माइंडसेट से मैं था भी, और उसी माइंडसेट से कहीं ना कहीं जैक्सन भी है। और बस मैंने एक चीज, आई जस्ट मेक श्योर दैट ऑनेस्टी रिमेन्स, और साफ नियत वो दिखनी चाहिए। अगर आपकी आंखों में आपकी नियत साफ दिख गई तो वो ऑडियंस को भी दिखेगी, क्योंकि कैमरा तो सब पकड़ लेता है। 12 तारीख को पता चलेगा, मैं भी देखूंगा आपके साथ कि 12 तारीख को मैं भी देखूंगा आपके साथ, तो पता चलेगा कि कितना कुछ उसमें सच्चाई आई है। बिल्कुल बिल्कुल। कंगन, आपने बेहद में पहले काम कर चुके हैं आप, और उसमें जेनिफर विंजेट भी थी जो काफी एक्सपीरियंस और काफी टीवी इंडस्ट्री की काफी फेमस एक्ट्रेस है। तो उनसे आपने क्या सीखा, या फिर उस सीरियल से आपने क्या सीखा, और इस सीरीज में आपने क्या इम्प्लीमेंट किया उससे, उस चीज से सीख के? सबसे हम लोग काफी शूट करते हैं, जो हम 12 आवर्स 16 आवर्स टीवी पे शूट करते हैं, उसका आधा शूट करते हैं, मतलब 12 आवर्स ही शूट करते हैं, बट मिनट्स जो होते हैं, जैसे हम 4 मिनट्स 3 मिनट्स शूट करते हैं वेब सीरीज में, तो काम इतना सारा काम जो हम टीवी में करते हैं सडनली इतना हो जाता है। तो ऑब्वियसली तो एक्सपीरियंस वहां पे मैंने सीखा कि दैट इतने कम टाइम में the fact that you have to shoot for so much and there's so much that you have to deliver, I think that really helped me a lot. And Jennifer was, I mean, amazing. She's an amazing co-actor और वो इतनी experienced है। और मैं अनुज को भी बोलती रहती थी उनके बारे में कि उन्हें सब सब मीडियम में काम किया हुआ है, उन्हें फिल्म्स की हुई है, उन्हें वेब सीरीज की हुई है, उन्हें टीवी शोज किया है, उनको एग्जैक्टली पता है, because filmmaking is the same process everywhere. Like I just I think किधर कैसे एक्टिंग करना है वो मैंने उनसे सीखा कि वो वेब शो में अलग बन जाएंगी, वो टीवी शो में अलग बन जाएंगी। I mean she's just too good. अनुद, आपने इरफान खान के साथ काम किया हुआ है, so one of the luckiest person. तो आपने उनसे कोई एक चीज जो आपने सीखी हो, मतलब यार ये बेस्ट चीज है तो मैंने उनसे, वैसे तो काफी सारी चीजें सीखी होगी, लेकिन कोई एक चीज जो आपको आज भी याद है उनके बारे में, इरफान खान के बारे में? मुझे सब याद है यार, मैं भूल ही नहीं सकता हूँ वो। एंड मैं वही कह रहा था ना, जो आपको में सच्चाई दिखनी चाहिए थी, आप उनकी में दिखती, भले वो एक्ट कर रहे हो या ना कर रहे हो। तो ऑनेस्टी, उन्होंने कभी किसी को छोटा नहीं समझा, कभी किसी को बड़ा नहीं समझा। He's a different man. I still can't take his name in past tense. It bothers me so much.
कहीं ना कहीं शायद मैं आज एक्टर ना भी होता अगर वो नहीं होते। तो लाइक मुझे, मैं कई लोगों को बताता रहता हूँ अगर बात जब भी उठती है, ही टोल्ड मी अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, मेरी जान तुम ना इधर हो ना इधर हो, तुम बिल्कुल यहाँ हो, सटीक सही जगह है जहाँ तुम्हें होना चाहिए। तुम एक्टिंग करो, तुम एक्टिंग करो। वर्सोवा सोशल में हमारा करी सिंगल का प्रीमियर के बाद फॉर डिनर विद द एंटायर क्रू। तो इतने बड़े आदमी को एक छोटे से असिस्टेंट डायरेक्टर से ये सब बोलने की जरूरत ही नहीं थी। You know, I was very, I mean, maybe I was not, but you always feel very insignificant. इतने बड़े आदमी के पास आप कितना आप insignificant already feel कराते हो, but उन्होंने मेरे को कभी insignificant feel नहीं कराया, किसी को भी insignificant feel नहीं कराया, and I think यही एक बड़े और एक अच्छे आदमी की पहचान है। तो अगर मैं उनके जितना ऑनेस्ट और ऐसा इंसान बन पाऊँ कि मेरे आसपास कोई अपने आप को छोटा ना महसूस करे, तो वो मेरे लिए बहुत 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 बड़ा अचीवमेंट है। वेरी गुड, टू गुड। सो बेसिकली आप दोनों की केमिस्ट्री शुरुआत आपने जब करी शूटिंग की, तो शुरू में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई आप लोगों को केमिस्ट्री जमाने में, या फिर इट वाज गुड विद द होल स्टार्ट थिंग? I think first day I joined in much later क्योंकि तब the whole pandemic was happening and I'm still there, but मैं सैम से आ रही थी बॉम्बे और ये already reading कर रहा था सबके साथ, और मैं first day गई तो ऑफिस में obviously मैं थोड़ी सी I'm a little introvert and a little shy, तो ये तो काफी hi Kangan what's up ये वो एकदम, and I was like okay so he was really friendly, मुझे काफी उसने comfortable feel कराया, हमने बैठ के कैरम वैरम खेला first day, और I mean yeah वैसे बीच में on and off fight होते रहता था shoot में। We had this like little polo on a very important day, I remember हमारा बहुत important scene था, और सौरभ सर आते हैं हमारे डायरेक्टर, बोलते हैं guys आज तो प्लीज बात कर लो, आज तो बात करना ही पड़ेगा तुम दोनों को, because I mean it's just a day, like little bit, because you spend 40 days with another person, I mean तुम अपने sibling के साथ ही कितना कुछ ना कुछ। भाई मुझसे एक दिन गलती हो गई, मैं सुबह से शूट कर रहा था और मुझसे गलती हो गई, मैं एक दिन सुबह से शूट कर रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया मैडम 2 बजे कब आ गई, क्योंकि 3 बजे से इनका सीन मेरे साथ था और मैंने ध्यान नहीं दिया, तो मैंने हाई नहीं बोला, अब मैंने हाई नहीं बोला तो इनकी ऐसी हाई लगी मुझे अब मैं मनाए घूमूं तो मान के ना दे तो मैं कहा यार रुक जा, अभी मैं शूट खत्म कर लूं। शूट खत्म करने के चक्कर में और गुस्सा हो गई। अब जब और गुस्सा हो गई तो फिर मुझे समझ ही नहीं आया रायता फैल तो गया, ऐसे समेटू कैसे। फिर वो रायता सिमटते ऐसे सिमटा कि भाई ये समेट लो। मैंने कहा, फिर उस दिन का दिन था भाई, उसके बाद तो मैंने ऐसा पल को, मैंने सीढ़ी तक नहीं उतरनी थी, मैं गोदी में ले लेता था। मैंने कहा आप रानी हैं हमारी, आप यहाँ बैठेंगी और यहाँ रहेंगी बस। करी चांस ही नहीं ले सकते ना, एक्ट्रेस है, सुंदर है, तो फिर वो करी मिस्टेक हो गई ना, इतनी बड़ी नहीं चांस ही नहीं। मैं खाना खाऊं या ना खाऊं, कंगन के लिए खाना पहुंचता था। मेरे लिए खाना कैसे भी आए या ना आए, आई वुड मेक श्योर कंगन के पास खाना उसका पहुंचना चाहिए। साला पसंद नहीं आता था, भिजवा के दोबारा नया कुछ और मंगवाते थे। बट मेरे सिर्फ 2 ही काम थे, एक टू बी इन कैरेक्टर एंड बी टू कीप काम्या हैप्पी, एंड if I am in character then I will always keep Kamya happy. तो बस, तो रिस्क ही नहीं लेने का, नहीं लेने का ही नहीं है, रिस्क लेने का ही नहीं, लेने का ही कभी भी। अनुज आप एक राइटर भी हैं, सो ये इसमें आपकी भी कुछ लिखावट थी। I like this. हाँ, how is everyone saying this that you're a writer? कैसे कहाँ से पता चला ये आपको, प्लीज बताइए ना। वो सिनॉप्सिस मिलता है ना, उसमें लिखा है, प्लस मैंने फिर ऐसे फर्दर रिसर्च किया तो मुझे मालूम पड़ा कि आप राइटर भी हैं। वाओ, मेरे बारे में बस एक्टर ही लिखा था, ये ऐसे क्यों? आपके लिए डीओपी भी लिखवा लें? हाँ प्लीज। हाँ, तो आपका सवाल। हाँ, तो आप एक राइटर भी हैं, सो इसमें इस सीरीज में आपकी कुछ लिखावट है? कई जगह थोड़े एडिशंस हैं,
बट वो हाँ, मेरा वही सवाल था कि कई जगह आपको नहीं ऐसा लगता होगा यार ये नहीं, ये लाइन नहीं जम रही यार, ये होनी चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ, मुझे तो ऐसा लगता है ये होनी चाहिए। बस मैंने तो सीन कुछ और पढ़ा है और यहाँ पे जब एक्शन बोल दिया ये कुछ और कर रहा है। I'm like wait. Am I not aware of this scene or what is happening? क्योंकि एक एक्टर और राइटर का कॉम्बिनेशन बहुत डेंजरस होता है, बहुत ही ज्यादा डेंजरस, क्योंकि वो कब क्या कर देगा किसी को नहीं पता चलेगा, किसी को भी नहीं मालूम पड़ता है वो। यार देखो कई बार तो क्या होता है ना, आप राइटर ना भी हो, अगर आप किसी कैरेक्टर के साथ इतना जी रहे हो, आपके जहन में इतना रहता है, तो आपको कुछ चीजें ऑलरेडी समझ में आ जाती हैं कि ये वो करेगा, ये वो नहीं करेगा, ये वो कहेगा या वो नहीं कहेगा, और ये कहेगा तो ऐसे कहेगा वरना कहेगा ही नहीं। हाँ। तो जहां जहां मुझे वो भिड़ंत महसूस हुई तो मैंने अपनी चीजें लिखी, अपना पक्ष सामने रखा। एंड हमारे डायरेक्टर बहुत ही बेहतरीन आदमी है, उन्होंने जो एक्सेप्ट कर सकते थे उन्होंने किया, जो नहीं किया तो मैंने पुश नहीं किया। तो कई बार मेरे हाँ कि देखो आई ऑलवेज फील कि ऐसा इंस्टेड ऑफ अज्यूमिंग आस्क, अगर मैं ये अजम्पशन कर दूं कि मैं सिर्फ एक्टर हूं तो फिर मैं उसी अजम्पशन, उस टेंशन के कारण काम करता रहूंगा। मेरे दिमाग में कुछ बात आई है तो मैं उसके अजम्पशंस नहीं बनाऊंगा। आई विल रन टू माय डायरेक्टर, आई लाइक सर ये ऐसा लिखा है, मैं ये एक नया पन्ना या 2 नए पन्ने ये लिख के आपके पास लाया हूं। तो ये फ्रीक आउट हो जाती थी कई बार कि यार ये स्क्रिप्ट मेरे को ये दिया, तू क्या हाथ से लिख के लाया है, ये क्या सीन है? मैंने कहा ये अभी अप्रूव नहीं हुआ है, अभी मैं दिखाऊंगा। एंड मैं फिर डरा जाता था। मैंने कहा मालिक हम ये लिख के लाए हैं, आपकी इस बारे में क्या राय है? सो ही लव्ड इट, ही लाफ्ड एट इट। सो हमने किया। एंड कई बार कि नहीं यार ये नहीं चलेगा, तो फिर वो चीज नहीं की। बिकॉज डायरेक्टर भगवान है भाई, जो बोला करने का बस वही करने का, सीधी बात। क्योंकि ना मेरे साथ भी होता है, मैं भी ऐसे मैं भी थिएटर वगैरह किया हुआ हूँ, मैं करता रहता हूँ, मैं फिल्में, मतलब मैं भी ऐसा, मेरे को भी काफी एक्टिंग में इंटरेस्ट है। मैं भी वही मुंबई में मेरा भी मास मीडिया का कोर्स चल रहा है, तो मेरे साथ भी कई बार ऐसा होता है कि ये मैं पढ़ता हूँ कोई चीज तो मुझे नहीं पसंद आती, तो फिर मैं जाके, बट एक पॉइंट होता है फिर मैं कन्विंस करने लगता हूँ, तो वो मेरे को लगता है नहीं यार कि उनका भी साइड सुनना चाहिए यार, कि जिनने लिखा है एक्चुअल में वो चीजें, उनका साइड भी सुनना, इट शुड बी लाइक फेयर इनफ। अगर आपका पक्ष मजबूत होता है ना तो ज्यादा कन्विंसिंग करने की मुझे लगता है जरूरत पड़ती भी नहीं है। और दूसरा हम लोग कभी कभी ना 18 साल के, 20 साल के, 25 साल के बच्चे हैं, समझ रहे हो? तो कई बार हमें लगता है कि यार हमारे दिमाग में तो चीज कितनी सही है, हमने जो लिखा है यही तो करेक्ट है, यही तो लॉजिक है। एक वो नजरिया डेवलप नहीं हुआ होता है या नजरिया हमें पता ही नहीं रहता है, जो हम कई बार देख नहीं पाते। तो इसलिए मैं वो हमेशा जो भी जिसके अंडर मैं काम कर रहा हूँ, गिविंग देम देयर ड्यू रिस्पेक्ट। तो भले मुझे कितना ही गलत लगता रहे कि नहीं ये तो मैं गलत कर रहा हूँ, ये तो मैं नहीं गलत कर रहा हूँ, माय जॉब एज एन एक्टर is to surrender and do what is best for the project and not just for the story and not just what is best for me. तो वो selfishness हटा के काम करोगे तभी मजा आएगा, नहीं तो मेरे को तो नहीं आता। सीधी बात, सही बात। It's a collaborative, it's collaborative medium. I think सबको बस आप अपना ही नहीं सोच सकते, to think about the story, अगर स्टोरी पे नहीं जा रहा है तो फिर। और फैमिली को ट्रेलर कैसा लगा आप दोनों की? मेरे डैड तो आई थिंक एवरी डे सुबह उठ के वो ही देखते हैं, ट्रेलर ही देखते थे। मुझे वो आवाज म्यूजिक आ रही होती है, मैंने बोला पापा नॉट अगेन, कितने हाउ मेनी टाइम डिड वी से आई एम रियली गेटिंग एंग्शियस, माय पेरेंट्स लव इट, माय फैमिली लव्स इट। तो व्हाट यू एंड में फिर काम्या की वो क्या एक डायलॉग था आपका कि होठों पे मुस्कान और आंखों में दर्द, मिल पाता है या नहीं मिल पाता है? उसी से आपको प्यार होता है, उसी से प्यार हो जाता है। बिल्कुल, हाँ उसी से प्यार रहता है इन्हें। तो क्या है, मिल पाता है नहीं मिल पाता है, अधूरा रह जाता है, इसलिए तो आपको ये रहता भी मैंने आपको क्यों कोई नहीं बता सकती मैं। क्यों 100 रुपए बचा रहा है यार, ले लेना सब्सक्रिप्शन यार। नहीं वो तो मैंने तू ले लिया। एक्टरों का दर्द नहीं समझेगा तो कौन समझेगा यार, ले हमारा शो देख, 4 लोगों को बता भाई बहुत अच्छे एक्टर है, इनको फॉलो करो, इनका काम पसंद करो ताकि इन्हें और काम मिले। क्यों शॉर्टकट ले रहे हैं यार, पर गया। नहीं बिल्कुल, मैं तो ऐसे ही, कोई बात नहीं, बिल्कुल सब देखेंगे लव जी एक्शन 12 मार्च को सोनी लिव पे, बिल्कुल। और मैं बहुत आप लोगों को विशेष है मेरी आप लोगों के साथ कि बहुत अच्छी जाएगी सीरीज। आगे भी बहुत अच्छा आप लोगों का करियर रहे, बहुत सारे काम मिले और बहुत बार मैं आप लोगों को देखूं
और किस्मत रही तो आप लोगों के साथ काम भी करूं। Sure. Amen. Thank you so much. Thank you so much. All the Bye. best again. Bye bye. Thank you. See you. Bye bye. Yeah.